में आप सभी की सलामती हो। वो जो कादर मुतलिक है, वो जो कमजोरों को जोर देता है, वो जो बेअक्लों को अक्ल देता है, वो जो बेसहारों को सहारा देता है, वो जो बेईमानों को ईमान देता है, उसी नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूं। और मेरी सभी से गुजारिश है कि जितने लोग पीछे पहल चहल कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हमने आपको रोज नहीं कहना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, खुदा के कलाम की इज्जत करते हुए, खुदा के कलाम की इज्जत करते हुए। तो सबसे पहले इस खानदान के लिए जिन्होंने दूरों नजदीक से खादमों को इकट्ठा किया ताकि वो आए और इस घर में खुदा की बरकत को, खुदा की ब्लेसिंग को मांगे। जिस तरह के मुझसे पहले कुछ खादमों ने कहा कि खुदा के खादम जो है वो दो चंद इज्जत के लायक है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। ये खादमों को नहीं बल्कि आप लोगों ने खुदा के जिंदा कलाम को कबूल किया। वो कलाम जो जिंदगियों को तब्दील कर देता है, वो कलाम जो रग रग और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का बंदा ज़कई कहता है, जब वो यीशु को देखता है तो यीशु जब कहता है कि मैंने आज ज़कई तेरे घर में जाना है, तो ज़कई आगे से क्या बोलता है? आज मेरे घर में नजात आई है। क्या आई है? नजात। क्योंकि खुदा का कलाम जिस घर में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है और उसको तलावत किया जाता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बरकत की बात होती है। हालेलुया। तो मैं इस खानदान के लिए इतना दिल से, बल्कि सभी खादम इनके दिल से शुक्रगुजार हैं। इन्होंने आज जो प्रोटोकॉल दिया, इनका वेलकम करने का अंदाज बहुत अच्छा था। इन्होंने जो अपने जहन में खादमों के लिए एक खूबसूरत इंतजाम किया था, उसी के मुताबिक इन्होंने खादमों के लिए रेंज किया। ये इज्जत, ऑनर, बरकत खुदा इनको देगा। क्योंकि कलाम में लिखा कि किसी इंसान के पास सिर्फ उसके अल्फाज होते हैं, लेकिन बरकत कौन देता है? जब तक आप मेरे साथ मुखातब नहीं होंगे तब तक मैं अपनी सुनाऊंगा। जब तक आप बोलेंगे, सुनेंगे। अगर आप खुदा के कलाम को सुनने, कितने लोग सुनने के लिए आए हैं? काफी लोग तो यहाँ पर चहल पहल करने के लिए आए हैं, चाहे उन्हें मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन यहाँ पर आपको गैर कौम के भी लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह से इबादत करते हैं। आपको चाहिए कि अपनी इबादत गाह में दुरुस्त तरीके के साथ, तरतीब के साथ बैठे, ताकि आपको दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल ना करने पड़े। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, बड़े बड़े पैसे ला के तुसीं कीता है, प्रोग्राम किया इस जिंदा कलाम लई। क्योंकि जिंदगी की बदलण लई, अगर साडी जिंदगी नहीं बदलनी, इस कलाम नूं नहीं सुनना, तो फिर सानूं करन दी जरूरत नहीं सी हैगी। अगर असीं कीता है उस जिंदा कलाम नूं चुप करके सुनिए, और सारे जने चुप करके सुनो। बच्चों ने कंट्रोल करो, भैनों बाजियो, मेहरबानी तुहाडी बेटियो। मैं भाई शबीर, भाई मनीर, भाई जाहिद, भाई शाहिद, भाई साजिद को दावत दूंगा कि प्लीज वो स्टेज पर आ जाएं। भाई साजिद, भाई मनीर, भाई शबीर, भाई शाहिद, जितने भी यहाँ पर अपने सभी आ जाएं।
शबीर आप भी आ जाए, भाई मनीर, भाई साजिद, भाई जाहिद, जितने भी भाई, इनके लिए आपने जोरदार तालियां। आप ये कितना प्यार इनसे करते हैं, आपकी तालियां बताएंगे। भाई शाहिद, भाई साजिद, ये जो भाई नीचे जा रहा है, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो सभी सामने आ जाए, सभी, और इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो तालियां बहुत काम है जी, बहुत काम है। इनके लिए जोरदार तालियां। भाई शाहिद, वो भी सामने आ जाए। भाई वो जो साथ खड़े भाई शहजाद, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इनकी फैमिलीज के लिए भी, जिन्होंने काफी दिनों से इस खूबसूरत रेंज, आबादत का रेंज किया, भाग दौड़ की और अपने दिल से इस काम को किया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो काम करते हो ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो, खुदा के लिए। हालेलुया। तो ये सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा के नाम को है। जोरदार ताली। भाई शाहिद और भाई साजिद, दो भाई रह गए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। वो प्लीज जहां पर भी हैं, प्लीज जल्दी स्टेज पर आ जाए। भाई शाहिद, भाई साजिद, भाई शाहिद रह गए हैं, वो भी प्लीज जहां पर भी हैं, प्लीज वो छत पर आ जाए। हालेलुया। ओ परा थले बेटा, वो किसी जगह पर गए हुए हैं, लेकिन इनके लिए और इनके सारे ख़ानदान के लिए आप ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदा इनको बड़ी बरकत दे जी। आपने बहुत अच्छा अरेंज किया। भाई शबीर, भाई मनीर, भाई जाहिद, भाई साजिद और भाई सजाद, खुदा को हमेशा इसी तरह अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। सारे गाँव माँ चुप कर जा। ज़बूर की किताब, पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, और उसका बाब नंबर है 95 यानी कि 95, और उसकी आयत जो है पहली और दूसरी आयत आप लोगों के सामने खुदा के कलाम की तलावत करूंगा। लिखा है, आओ हम खुदा के हजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हूं। आमीन। तो मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी मरकजी आयत को तलावत कर चुके हैं। लिखा के आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें। किसके हजूर? खुदावन के हजूर नगमा सराई करें। मेरे अजीजों, आज अगर यहाँ पर खुदा की हजूरी है, खुदा का मस्सा है, खुदा का जोर है, खुदा का अबर है, और खुदा यहाँ पर मौजूद है, और उसकी हजूरी में आकर हम अपने आप को खामोश नहीं रख सकते, क्योंकि खुदा की हजूरी जहाँ पर होती है वहाँ पर बंद जबानें खुल जाती है। जहाँ पर खुदा की हजूरी होती है वहाँ पर बंद होठ खुल जाते हैं। जहाँ पर खुदा की हजूरी होती है वहाँ पर खुदा मुजज़ात करता है, क्योंकि खुदा की हजूरी में नगमा सराई होती है, बल्कि खामोशी नहीं।
की हजूरी में लंगड़े चलते हैं, खुदा की हजूरी में पैरे सुनते हैं, खुदा की हजूरी में मफलूज शफा पाते हैं। खुदा की हजूरी के अंदर खुदा अपने मुजज़ात को करता है, क्योंकि खुदा की हजूरी जहां पर होती है वहां पर खुदा खुद मौजूद होता है, उसके फरिश्तेगान मौजूद होते हैं, उसके वादे हमें नजर आते हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी के अंदर मुजज़ात होते हैं। जहां खुदा की हजूरी नहीं होती वहां पर मुजज़ात नहीं होते, जहां खुदा की हजूरी नहीं होती वहां पर खुदा के काम नहीं होते। मेरे अजीजों, आज आपको इस बात का बताने का मतलब ये है कि अगर खुदा की हजूरी है तो आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली है, अगर खुदा की हजूरी है तो आप कारोबार में तरक्की करते हैं, अगर खुदा की हजूरी में है तो खुदा आपको सरफराजियों पर लेकर जाएगा, अगर खुदा की हजूरी है तो खुदा आपको कमजोरी में जोर देगा, अगर खुदा की हजूरी है तो वो लंगड़ों को चलाता है, अगर खुदा की हजूरी है तो वो आपकी जिंदगियों के अंदर मुजज़ात करेगा। क्योंकि लफ्ज हजूरी है, जहां खुदा की हजूरी नहीं होती वहां पर इब्लीस अपना काम करता है, और जहां खुदा की हजूरी होती है वहां पर बंधन टूट जाते हैं। कितने लोग ईमान रखते हैं कि जहां खुदा की हजूरी होती है वहां पर बंधन टूटते हैं। और मेरे अजीजों, अगर आप ईमान रखते हैं कि यहाँ खुदा की हजूरी है, आज आपके बंधन भी टूटेंगे, आज आपकी बीमारियां भी जाएंगी, आज आपकी तकलीफें भी जाएंगी, आज आप मुजज़ात भी देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि खुदा अपने वादे के मुताबिक जो कहता है कि मैं उनके दरमियान मौजूद होगा जहां दो यतीम मेरे नाम से क्षमा होगा, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। क्योंकि कलाम में लिखा है जहां खुदा की हजूरी है वहां पर खुदा अपने बड़े बड़े अजीब कामों को करता है। खुदा की हजूरी के अंदर नशे छूट जाते हैं, खुदा की हजूरी के अंदर बीमार शफा पाते हैं, खुदा की हजूरी के अंदर खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है, खुदा की हजूरी के अंदर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, क्योंकि खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि उसकी हजूरी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हजूरी है तो आज हम उसकी प्रस्तिश के लिए इकट्ठा हैं, क्योंकि उसकी हजूरी के अंदर मोजज़ात होते हैं। और मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मुझ पर खुदा की हजूरी है और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे अजीजों ऐसी हजूरी मैं नहीं मानता। खुदा की हजूरी जबानों को बदल देती है, खुदा की हजूरी अंदाज को बदल देती है, खुदा की हजूरी सोच को बदल देती है, खुदा की हजूरी आपको नया कर देती है, खुदा की हजूरी आपको खामोश नहीं रहने देती, खुदा की हजूरी आपको सरफराजी देती है, क्योंकि आप खुदा की हजूरी के अंदर हैं, आप खुदा की ममूरी के अंदर हैं। और लिखा है कि आओ हम खुदा के हजूर चले और उसकी नगमा सराई करें। क्या करें? नगमा सराई करें। लिखा है कि खुदा के हजूर किसी और के हजूर नहीं, सिर्फ खुदा के हजूर जो जमीन और आसमान का इख्तियार रखता है, जिसके कहने से समुंदर थम जाते हैं, जिसके कहने से आसमान से रोटी बरसती है, जिसके कहने से चट्टानें खुल जाती है, जिसके कहने से मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी के अंदर मुजज़ात होते हैं। खुदा की हजूरी के अंदर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लिखे कि आओ उसकी मदद सराई करे। खुदा का बंदा दाऊद जब प्रस्तिश करता था तो बदरूहें कांप उठती थी, बीमारियां भाग उठती थी।
साउल जो था, साउल एक मर्तबा बीमार हो गया और उसने कहा कि जाओ आप उसको बुलाओ, दाऊद को। और दाऊद लिखा कि दाऊद जब बरबत बजाता, हमदो सताइश करता, तो साउल को सुकून होता, क्योंकि वो दिल से और खुदा की हजूरी में रहकर काम कर रहा है, खुदा की हजूरी में रहकर। और मेरे अजीजों, आज हम गौर करें, हजूरी है क्या? कोई मुझे बता सकता है? हजूरी लिखा है, जहां खुदा की हजूरी होती है खानदान आबाद होते हैं। जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर मोहब्बत होती है। जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर कट होता है। जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर इत्तेफाक होता है। जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर ताबेदारी होती है। जहां पर खुदा की हजूरी होती है फरमाबरदारी होती है। जहां पर खुदा की हजूरी होती है लोग हमेशा ताबेदारी में जिंदगी को बसर करते हैं, क्योंकि आप उसकी हजूरी में है जो कहता है कि जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। ये खुदा की हजूरी है। हजूरी के अंदर रहना सीखिए, अपने आप को खुदा की हजूरी में लाएं, अपने आप को खुदा की ताबेदारी में लाएं, अपने आप को फरमाबरदारी में लाएं, अपने आप को खुदा के ताबे कर दीजिए। उसको कहिए कि ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। तू मेरी जिंदगी के अंदर, तू मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी सोच के अंदर, मेरे दिल के अंदर एक नई सोच और अंदाज भर दे। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, कपड़े बदलना इंसान बदल नहीं जाता, दिल दा बदलना। जिथे खुदा दी हजूरी हुंदी उथे दिल भी बदल जाते जो, और जिथे खुदा दी हजूरी हुंदी है उथे एक वक्त 3000 बपतिस्मा भी ले लेंदे जो। खुदा की हजूरी दे विच रहना सीखिए, क्योंकि खुदा की हजूरी जहां पर होती है खुदा वहां पर खुद मौजूद होता है। और उसकी मौजूदगी के अंदर आप उसके बेटियां और बेटे हैं, आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चट्टान है, वो आपका ऊंचा बुर्ज है, वो आपका फक्र है, वो आपका ईमान है, वो आपकी चट्टान है, वो आपका दीन है, वो आपकी सोच है, वो आपकी ईमान है, क्योंकि खुदावंद यीशु आपको बुलाता है, क्योंकि उसकी हजूरी में आओ। अगर हम 29 पढ़ते हैं तो लिखा है, मेहनत उठाने वालों, बहुत के थके मांदे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। क्यों? किसकी हजूरी में? उसकी हजूरी में जो बुलंद आवाज के साथ कहता है, जो चैलेंज के साथ कहता है कि राह और हक और जिंदगी, सब बोले राह और हक और जिंदगी, उसके वसीला के बगैर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। क्योंकि खुदा की हजूरी जहां पर होगी वहां पर जिंदगियां तब्दील होगी। खुदा की हजूरी के अंदर लोग तौबा करते हैं, खुदा की हजूरी के अंदर लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, लोग अपने आप को चेंज करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बल्कि खुदा की हजूरी चेंज कर देती है। तो इसीलिए जरूरत है कि हम अपने आप को चेक करें, आपके ऊपर खुदा की हजूरी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो अपने आप को खुदा के ताबे कर दीजिए और कहिए कि हाँ खुदा, मुझे अपनी हजूरी में ले, मुझे अपनी हजूरी में ले, ताकि आज से मैं तुझसे जुदा होकर कोई काम ना कर पाऊं। क्योंकि जहां खुदा की हजूरी होती है खुदा वहां पर क्या होता है? ऊंची आवाज में, खुदा वहां पर
کیونکہ جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں پر خدا خود موجود ہوتا ہے۔ آج اپنے گھروں کے اوپر خدا کی حضوری مانگیے، آج اپنے خاندانوں کے اوپر خدا کی حضوری مانگیے، آج اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے تابع کر دیجئے، کیونکہ خداوند پاک خدا جو قادر مطلق ہے، جو الفا اور میگا ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، جو شروع اور آخر ہے، اس کی حضوری میں آ کر اپنی زندگی کے معجزات کو رسیو کیجیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس کی حضوری کے اندر جو لوگ کہتے ہیں میری دردیں نہیں جاتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بیماری سے آزاد نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر خوشحالی نہیں، ہمارے گھروں کے اوپر خوشحالی نہیں، آپ غور کیجئے وہاں پر خدا کی حضوری نہیں، وہاں پر خدا کی حضوری نہیں۔ اور جہاں پر اس کی حضوری ہے خدا معجزات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے خدا کی حضوری میں لینا ہے، اس کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ اس کی حضوری کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے، کیونکہ اس کی وجہات کیا ہے کہ آپ نے اس کی حضوری کو قبول کیا ہے جو آسمانوں اور آسمانوں اور زمینوں کا اختیار رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا کیا رکھتا ہے؟ اختیار رکھتا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہمیشہ اس کی حضوری میں لے کر چاہیے، جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، او دی حضوری چ چلیے، او دے قدماں چ چلیے، او دی بارگاہ چ چلیے، او دی حضوری چ چلیے، جتے سکون ہے، جتے اطمینان ہے، جتے تسلی ہے، جتے فتح مندی ہے، اور جتے خوشیاں ہیں، او دی حضوری مان لئیے، کیونکہ اس کی حضوری کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی حضوری کے بغیر آپ ترقی نہیں پا سکتے، آپ اس کی حضوری کے بغیر سرفرازی نہیں پا سکتے، کیونکہ اس کی حضوری بہت ضروری ہے، اس کی حضوری بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو اس کی تابعداری میں لے کر آئیں، اپنی زندگی کے ایام، دن، گھڑیاں، وقت، لمحات ویسٹ نہ کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں لے کر آئیں، جو سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کرتا ہے اور جو فرماتا ہے کہ میں الفا اور میگا اور ابتدا اور انتہا یعنی شروع اور آخر ہوں۔ وہی کہتا ہے کہ جو میری حضوری میں آئے گا وہ زندگی اور آرام پائے گا۔ میرے عزیزو، ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے دلوں پر خدا کی حضوری ہے بھی یا نہیں؟ ہماری سوچوں پر خدا کی حضوری ہے بھی یا نہیں؟ محسوس تو کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے طلبگار کیجئے، اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے تابعداری میں لے جائیے۔ پھر لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضور حاضر ہو۔ کیا کرتے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں۔ اور آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جب انہیں میسج ملتا ہے کہ آؤ دعا کے لیے چلے، تو انہیں جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یا بہن آج آپ کس طرف جا رہے ہیں، تو ان کا آگے سے جواب کیا آتا ہے، جی فلانے بھائی نے یا بہن نے دعا رکھی ہے کہ ادھر جانا پہ رہے ہیں، انہوں نے دکھا ستا نہیں تھا۔ لیکن خدا کا کلام، خدا کا بندہ داؤد اس بات کو لکھتا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے حاضر ہو۔ اس کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے؟
शुक्र गुजारी करते हुए पूरे दिल से, पूरे ईमान से, पूरी जान से, पूरी अकल से हमने उसके हजूर हाजिर होना है, क्योंकि उसकी हजूरी के अंदर मोजज़ात होते हैं। उसकी हजूरी के बगैर मोजज़ात नहीं होते। अगर आप किसी को दुआ करते हुए देखेंगे तो वो भी कहेगा कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है। अगर आप बड़ी बड़ी इबादतों में भी जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है। मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी के अंदर मोजज़ात होते हैं। खुदा की हजूरी के अंदर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम उसकी हजूरी में आए और उसकी बरकत को रसीद कर सके, क्योंकि हजूरी सबसे पहली जो बात है उसकी हजूरी में आना है, बाकी काम तो बाद के हैं। क्यों जी? पहले ओदी हजूरी जाना, बाकी काम बाद दे ने। क्योंकि अगर ओदी हजूरी दे विच ही सच्चे दिल नाल नहीं आना, या सच्ची सोच नाल नहीं आना, या सच्ची ताकत नाल या मन नूं पूरे तरीके नाल ही नहीं लेके आना, ते बरकत असीं की पानी। फिर असीं कहना कि गए सौ दी इबादत ते उत्थे शफा ही नहीं होई। इन्ना नहीं पता कि असीं अपना ईमान ही कमजोर लैके गए। खुदा दी हजूरी च मुजज़ात हुंदे जी। मैं इस चीज से बिलीव करना, ईमान रखना, मेरा भरोसा मेरी चट्टान होवे कि जेड़ा उहदे कोल आ जांदा है वो कदी भी बीमारी दी हालत च नहीं जाता। उहदी हजूरी दे च की हुंदे ने? मुजज़ात। और मुजज़ात जेड़े ने उदे हुंदे ने जदों असीं सच्चे दिल नाल ओनू पुकारने आ। ते ओदी हजूरी दे विच आन दे लई असीं अपने आप नू इस कदर तैयार कीजिए कि जब हम उसकी हजूरी में जाएं, हमारे कदम उसकी बारगाहों में पड़े, जब हमारे कदम उसकी हैकल के अंदर पड़े, तो खुदावंद खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, खुदावंद खुदा जो सोचों को जानता है, खुदावंद खुदा जो इंसान की अकल को जानता है, खुदावंद खुदा जो इंसान के रातों को जानता है, वो आपको देख कर ही आपकी शफा आपको अता कर देगा। क्योंकि उसकी हजूरी के अंदर क्या होंगे? मुजज़ात होंगे। उसकी हजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अक्सर हमने देखा है बहुत से जो शख्स दुनियावी तौर पर बातें करते वो भी कहते उसकी हजूरी के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता या हिल सकता। ओदी मर्जी के बगैर काम हो सकता। सानू शफा मिल सकती है। सानू शफा उदों मिलेगी जदों ओदी मर्जी पूरी होवेगी, जदों असीं ओदी हजूरी दे विच सच्चे दिल नाल, सच्चे ईमान नाल असीं आवांगे ते अपनी शफा नू, अपनी बरकत नू रसीद कर सकांगे। उस तो बगैर नहीं, क्योंकि ओदी हजूरी दे विच की हुंदे ने? मुजज़ात हुंदे ने। ते खुदा तुहानू सारियां नू इस कलाम दे इवज बड़ी बरकत देवे। सारे अपनी अखां नू बंद करांगे और दुआ करांगे। हालेलुया। शुक्रिया। आओ अपने सिरों झुकाइए।